हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और जो प्रीवियस एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या गए हुए थे, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं आपका कि क्या आपको पढ़ना रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या रहता है ओपीएससी एएचओ का। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, यानी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या रहेगा इसमें और आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो जो आपका उड़ीसा में एग्ज़ाम होता है एएचओ का, इसमें आपका राइटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर बात की जाए राइटन टेस्ट की, तो इसमें क्या होता है, आपका वन पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। यहाँ पे आपके जो पेपर होगा उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। कुल आपके यहाँ पे 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइम होगा करने के लिए आपके पास 3 आवर का। 3 घंटे पे आपको 200 क्वेश्चन करने रहेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहती है। 0.25 मार्क्स कटता है आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे, और एक क्वेश्चन राइट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, फिर आप इंटरव्यू फेज में इंटर करेंगे और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पे 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू रहता है। जो आपका इंटरव्यू होता है इसमें आपका 5 से 10 मार्क्स का जो एग्रीकल्चर रहता है या जो हॉर्टिकल्चर रहता है उसके क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बाकी आपका 10 मार्क्स का आप बोल सकते हो आपका रहता है यहाँ पे क्या चीज़, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। ये आपका रहेगा 10 मार्क्स का। और जो बचेंगे आपके 15 मार्क्स, 15 मार्क्स में आपका जो है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका इंट्रो वगैरह और जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में पूछता है एग्जामिनर, वो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपका 25 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू रहता है। 10 मार्क्स का एग्रीकल्चर इसमें पूछता है आपसे। बाकी आपका लगभग 15 मार्क्स का जो आपका अदर इंट्रो वगैरह होता है और जो आपका बोलने का तरीका होता है उसको जज करता है वो, ड्रेसिंग सेंस जो आपका होता है। तो ये सब कुछ होता है आपका इंटरव्यू में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप उड़ीसा में आने वाले जिसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको उड़ीसा असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स हमारा आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हुए आपका सब कुछ क्लियर करेगा। इसमें आपका 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे ओपीएससी एएचओ का। और जो नोट्स मिलेगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको 20 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या रहेगा, आपका फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी इस पैकेज में आपको मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियोस आप कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है हमारे लाइव क्लासेस में तो डाउट भी आपका सॉल्व कराया जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू गाइडेंस है इसमें जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन पा चुके हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे। तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा इस पैकेज के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने उड़ीसा के असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में और असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल एओ में आपका 25 प्लस सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे। और एएचओ की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से 3 सिलेक्शन हुए थे। जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें 3 सिलेक्शन हुए थे। तो हर साल सिलेक्शन आपके होते रहते हैं। जो भी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर जीके आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देता है और आपका आपके सिलेक्शन में कंप्लीट हेल्प करता है। हमारे कोर्सेज में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और आपके सिलेक्शन के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है। आपकी पूरी हेल्प की जाती है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और एक जॉब पा सकें। तो अगर आपका भी सपना है कि आप उड़ीसा में आए हुए असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम को क्रैक करें तो अभी हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करिए।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के हमारा कोर्स ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या क्या रहता है। तो जो आपका सिलेबस होता है इसमें पहला रहता है प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट का सिलेबस। इसमें आपका बेसिकली क्या रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आपका रहता है इसके जो एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग के बारे में, लेयरिंग के बारे में, बडिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर हो गया आपका, और आपका जो प्रोपोगेशन बाई स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहता है। इसके अलावा आपका इनकम्पेटिबिलिटी हुआ, पार्थिनोकार्पी, रूट स्टॉक, यूज ऑफ पीजीआर, प्रोपोगेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉस पढ़ना रहेगा आपको, प्लांट प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर, मीडिया प्रिपरेशन, नर्सरी एक्ट जो आपका उड़ीसा का है ये पढ़ना रहेगा आपको। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक्रेडिटेशन कैसे होता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका इंसेक्ट पेस्ट डिजीज कंट्रोल ऑफ नर्सरी प्लांट एंड हाईटेक नर्सरी, तो ये आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली इस यूनिट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस आता है उसमें आपकी आती है फ्रूट क्रॉप। फ्रूट क्रॉप की अगर बात की जाए तो फ्रूट क्रॉप में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, एरिया, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, स्टोरेज, फ्रूट गोइंग जोन्स ऑफ फ्रूट क्रॉप। इसके अलावा आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एंड सुटेबल फ्रूट फॉर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वेस्ट लैंड एरियाज। इसके अलावा आपको जो है पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रूट क्रॉप पढ़नी रहती हैं। कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी है आपको जान लेते हैं इनके बारे में। इसमें आपको मैंगो, बनाना, सिट्रस, पाइनएप्पल, गुआवा, पपाया, सपोटा, बेर, पोमग्रेनेट, लीची, कस्टर्ड एप्पल। इसके अलावा कुछ आपकी नीचे क्रॉप होती हैं जिनमें आपको आंवला, जामुन, बेल और जैकफ्रूट पढ़ना रहता है। एक्जोटिक क्रॉप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको पैसन फ्रूट हो गया, एवोकाडो हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया और स्ट्रॉबेरी, ये क्रॉप पढ़नी रहती हैं। तो ये आपका फ्रूट क्रॉप का सिलेबस हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सिलेबस आता है उसमें आपको प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ना रहता है। प्लांटेशन क्रॉप की अगर बात की जाए तो पैकेज और प्रैक्टिसेस जो होती हैं प्लांटेशन क्रॉप की वो पढ़नी रहती है यहाँ पे आपको। इसमें बेसिकली आपका कोकोनट, अरेका नट, काजू नट, ऑयल पाम, पल्मीरा पाम, कोकोवा, काफ़ी, टी, रबड़ और डेट पाम, इनके बारे में आपको कंप्लीट जो पैकेज और प्रैक्टिसेस होती हैं पढ़नी रहती हैं। फिर आपका आता है वेजिटेबल क्रॉप्स का सिलेबस। यहाँ पे आपको स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, वैल्यू एडिशन, ऑफ सीजन कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन। इसके अलावा पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पढ़नी रहती हैं क्रॉप्स की। अगर बात की जाए वेजिटेबल क्रॉप में आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, तो इसमें आपका बेसिकली जो क्रॉप पढ़नी रहेंगी वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहती हैं। पहला इसमें रहता है आपका सोलेनेसियस वेजिटेबल। इसमें आपका जो है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली और कैप्सिकम पढ़ना रहेगा आपको। फिर आपका आता है मेजर कुकुरबिट्स। यहाँ पे आपको पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, इसके अलावा बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, री गार्ड पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है पॉट वेजिटेबल्स। यहाँ पे आपको पी, फ्रेंच बीन, काऊ पी, क्लस्टर बीन, डोलिकस बीन पढ़ना रहेगा। ओकरा पढ़ना रहेगी आपको। नेक्स्ट आपका है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर और नॉलकॉड पढ़ना रहेगा। बल्ब क्रॉप में आपको ओनियन, गार्लिक पढ़ना रहेगा। रूट क्रॉप में आपको रेडिश, कैरेट, बीट रूट और टर्निप पढ़ना रहेगा। लीफी वेजिटेबल में आपको अमेरंथस, बैसेला, स्पाइनाच पढ़ना रहेगा। ट्री वेजिटेबल में आपको ड्रम स्टिक और करी लीफ पढ़ना रहेगा। ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप्स में आपको स्वीट पोटैटो, कसावा और तारो जैसी क्रॉप पढ़नी रहेंगी। तो यहाँ पे ये आपका वेजिटेबल साइंस का जो सिलेबस है पूरा हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का सिलेबस। इसमें आपका हिस्ट्री हो गई, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल प्लांट। इसके अलावा जो आपकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस होती हैं इन क्रॉप की वो पढ़नी रहती हैं। कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे रखी गई हैं इसमें, बीटल वाइन, ब्लैक पेपर, कार्डमम, जिंजर, टर्मेरिक, करी लीफ, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, फेनेल, क्यूमिन, पेरिविंकिल, जैवोल्फिया, डायोस्कोरिया, लेमन ग्रास,
ओसिमम, केवड़ा और एलोवेरा, ये आपकी क्रॉप पढ़नी रहेंगी आपको इस सिलेबस में। फिर आपका इसके बाद आता है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। इसको आप बोल सकते हैं एक प्रकार से फ्लोरिकल्चर का पार्ट। इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है आपको? इसमें आपको हिस्ट्री, स्कोप, इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, एस्थेटिक वैल्यू, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री। इसके अलावा आपका जो है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ओपन कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्लावर, ऑर्नामेंटल ट्रीज, क्लाइंबर, श्रब, हर्ब, लूज फ्लावर, फोलिएज प्लांट, हाउस प्लांट, ऑर्चिड। इसके अलावा आपका कट फ्लावर, डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन, पार्क एंड गार्डन फीचर्स, बोनसाई, अर्बन गार्डन, अर्बन हॉर्टिकल्चर, फ्लावर अरेंजमेंट, बायोस्थेटिक प्लांटिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप्स। अब कौन कौन सी फ्लावर क्रॉप पढ़नी रहेंगी आपको यहाँ पे? रोज हो गया आपका, मैरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम, ऑर्किड, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, जैस्मिन, क्रोसेंड्रा, एंथोरियम, टहेलिया, ट्यूबरोस, जरबेरा। इसके अलावा आपका लॉन एंड इट्स इंपॉर्टेंस पढ़ना रहेगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप, फोलिएज प्लांट, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स। ये आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा इस यूनिट में। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको? इसमें बेसिकली जो उड़ीसा स्पेशल है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, फर्टिगेशन हो गया। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यूज ऑफ पीजीआर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सर्टिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, स्कीम ऑन हॉर्टिकल्चर, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट आपका आता है एग्रोमेटियोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड उड़ीसा पढ़ना रहेगा, एग्रो इकोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़ना रहेगा। इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, क्रॉप वेदर रिलेशनशिप हो गया आपका, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज, वनरेबिलिटी एंड रिस्क, क्लाइमेट सर्वेलेंस एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस। ये आपको पढ़ना रहेगा एग्रोमेटियोलॉजी के सिलेबस में। फिर इसके बाद क्या आता है आपका सॉइल एंड न्यूट्रिशन का सिलेबस। यहाँ पे आपको जो सॉइल साइंस का पार्ट है इसमें आपको सॉइल ऑफ उड़ीसा, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, क्रॉप ग्रोथ, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी वगैरह पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है वाटर मैनेजमेंट का सिलेबस। यहाँ पे आपको वाटर रिसोर्स ऑफ उड़ीसा, इरिगेशन डेवलपमेंट, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशन, वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन एफिशिएंसीज, इरिगेशन शेड्यूलिंग, मेथड एंड इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। इसके अलावा आपका वाटर यूज इफिशियंसी, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये पढ़ना रहेगा आपको इस यूनिट में। नेक्स्ट आपका क्या आता है वीड मैनेजमेंट का पार्ट। वीड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसके सिलेबस में आपको बेसिकली वीड कंपटीशन एंड एलिलोपैथी, क्रॉप वीड एसोसिएशन, वीड प्रिवेंशन, इरेडिकेशन एंड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हर्बिसाइड एंड देयर यूज, सेलेक्टिविटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये पढ़ना रहेगा। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या पढ़ना रहेगा आपको? रेनफेड एंड ड्राई लैंड हार्टिकल्चर हो गया आपका, ड्रॉट मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंट प्लानिंग, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, ये पढ़ना रहेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आपको बेसिकली फार्मिंग सिस्टम ऑफ एंड हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स, हार्टिकल्चरल बेस्ड, फार्म मशीनरीज, इक्विपमेंट फॉर हार्टिकल्चर, टिलेज एंड टिलेज इम्प्लीमेंट्स पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है सीड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे आपको सीड क्वालिटी, सीड डोरमेंसी, सीड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन एंड स्टोरेज वगैरह पढ़ना रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यहाँ पे आपको बेसिकली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़ना रहेगा, इंटरप्रेन्योरशिप इन हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, मशरूम कल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई एंड वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ, सीबीबीओ, शेयर कैपिटल पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स का सिलेबस। यहाँ पे आपको बेसिक स्टैटिकल प्रिंसिपल, डाटा कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन। लास्ट आपका रहेगा प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस। यहाँ पे आपको आईपीएम,
बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हो गया, डिजीज एंड निमेटोड ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो जाता है उड़ीसा असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। ये आपको पढ़ना रहेगा कंप्लीट सिलेबस को। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या गए थे, कट ऑफ मार्क्स कितने नंबर ला करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे और आप जॉब पा पाएंगे, तो ये आपका ऑफिशियल जो है रिजल्ट की पीडीएफ है, मैंने वहाँ से इसको ऐड किया है। कट ऑफ की अगर बात की जाए जो आपके मेल वाले कैंडिडेट थे यूआर में, उनकी कट ऑफ गई हुई थी मेल की 142.784 नंबर, फीमेल की गई हुई थी 142.268 नंबर। फिर आपका आता है SEBC, इसमें मेल का गया हुआ था 128.351 नंबर, फीमेल का गया हुआ था 131.959 नंबर। SC की अगर बात की जाए तो SC का मेल का गया हुआ था 113.4 नंबर और जो फीमेल थी इनका गया हुआ था 109.5 नंबर। ST की अगर बात की जाए तो ST का जो मेल था इसका गया हुआ था कट ऑफ 106.9 नंबर और जो फीमेल थी इनका गया हुआ था 110.05 नंबर। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अगर यूआर को छोड़ दो तो बाकी आपका सभी कैटेगरी में जो फीमेल हैं उनकी कट ऑफ जो है ज़्यादा गई है यूआर का, और अगर SC का छोड़ दो यूआर और SC में मेल के नंबर ज़्यादा हैं, बाकी जो फीमेल हैं उन्होंने SEBC में ज़्यादा मार्क्स पाए हैं जो है मेल से, और आपका जो ST वाले हैं उनमें भी जो है फीमेल ने ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। फिर आपका आता है PWD, इनकी कट ऑफ गई हुई थी आपका 63.6 मार्क्स। तो ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ है, इसको आप देख सकते हैं। और जो ये कट ऑफ है आपकी, ये फाइनल कट ऑफ है आपका एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों को काउंट करके जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनी थी वो कट ऑफ ये वाली है। और इस कट ऑफ के बाद आपका हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फाइनल जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे आपसे से डिस्कस करी है एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू को मिला करके। 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम था और आपका 25 मार्क्स का इंटरव्यू था, तो सबको मिला करके जो आपकी कट ऑफ बनी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी थी। और इसके अलावा अगर आप लोग उड़ीसा में आए हुए असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो आपका AAO का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम, इसके लिए भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप अपकमिंग आने वाले AAO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको अफोर्डेबल फीस के साथ बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, डेली लाइव क्लास चलती है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, 20+ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपका इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा इस पैकेज में, और आपका जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। कंप्लीट ये श्योर सक्सेस बैच है, और इस बैच को भी आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके बाई कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप चेक करिए। और उड़ीसा में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और OPSC असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, उस पेपर को आप देख सकते हैं। उस पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।